नमस्कार बच्चों, अपन 11th क्लास के पहले चैप्टर में एक फिर से नई विषय वस्तु लेके आए हैं। उस विषय वस्तु का नाम है कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता है अपन इसको समझेंगे। और एक बात आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, यहाँ पहले सब कुछ लिखा होता है कि आपको ऐसा ही करना है, आप ऐसे करते जाओ, खुश रहो कि नहीं। आप यहाँ पर देखो ये क्या बोलता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। तो इसके लिए दो सेट चाहिए, ए और बी। ये दोनों सेट कैसे हों? ए और बी आरिक्त हों, आरिक्त समुच्चय हो। माने आरिक्त समुच्चय मतलब नॉन एम्प्टी सेट हो। ये कैसे सेट हो? दोनों ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हो। तब इस नॉन एम्प्टी सेट में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं देखें। इसको लिख दिए कि ए क्रॉस बी। क्या पढ़े? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाएगा? सेट में लिखा जाएगा। इसके अंदर ऑर्डर पेयर कैसे होंगे? जैसे मान लो कि x बाई सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। समझ गया कि a क्रॉस b में सेट है, सेट के अंदर होगा और इस तरह के ऑर्डर पेयर इसमें मिलेंगे। पहला पहले से होगा a से और दूसरा b से। आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो कि मान लीजिए कि बी क्रॉस ए लिख दिए तो बस ये बाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बाई बिलोंग्स टू बी। मैंने क्या देखे कि यहाँ पर एक्स बाई था और यहाँ पर क्या हो गया? बाई एक्स हो गया। मैंने ऑर्डर पेयर जो बने उस सेट के अंदर उसके क्रम जो हो गए तो चेंज हो गए। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गई कि ए क्रॉस बी जो है, जो ऑर्डर पेयर इसके अंदर होंगे और बी क्रॉस ए के जो ऑर्डर पेयर होंगे वो दोनों सेम नहीं होंगे। माने ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। अभी जब 11th में भी कुछ और 12th में जब पहुंचेंगे तो ऐसे लिखा होता, सेम सेट आते हैं। ए क्रॉस मान लीजिए ए आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स बाई सच दैट x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। क्या फर्क आया कि यहां पर पहला भी a से है और दूसरा भी a से है। बात समझ में आई? तो यहां पर चूंकि a क्रॉस b मतलब ऑर्डर पेयर की ज्यादा आवश्यकता अपने को है तो इस पर अपन थोड़ा ज्यादा बात करेंगे। अब एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं कि a क्रॉस b कैसे लिखते हैं सेट पे। मान लीजिए एक सेट a है, यहां पर एलिमेंट है ए बी सी और एक सेट बी है, इस पे एलिमेंट है मान लीजिए 1 और 2। अब हमको क्या लिखना है? ए क्रॉस बी लिखना है। ये कैसे लिखा जाएगा? सेट में। इसमें क्या आएंगे? ऑर्डर पेयर। ध्यान देने वाली क्या बात है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों से संबंधित हो। तो ऐसा आप रख लो, ए का पहला अवयव लो, बी के सभी अवयवों से 1 2। दूसरा लो बी, ए भी सभी अवयवों से 1 2। सी भी लो, कहां से? 1 2। देख लिए, ए दोनों से, बी भी दोनों से, सी भी दोनों से। माने ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों से संबंधित है। तो ऑर्डर पेयर कैसे बने? जैसे 1a माने A1 A2, यहां से देखो B1 B2, यहां से देखो C1 और दूसरा क्या? C2। देख लिए, फर्स्ट क्लास। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये ऑर्डर पेयर बन गए। अब पहला देख लो कि पहला A से है, दूसरा B से है। अब मान लो इच्छा हुई कि अपन बी क्रॉस ए लिखें। क्या लिखें?
बी क्रॉस सी। क्या फर्क आया? यहाँ ए पहले था और बी बाद में था, अब यहाँ बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया। तो बी के प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव संबंधित हो, तो बी का पहला अवयव ले लो 1 लिए, और ए के प्रत्येक अवयव यानी ए बी सी। दूसरा अवयव लिए 2 और इस प्रत्येक अवयव से ए बी सी। ऑर्डर पेयर कैसे बने? 1A 1B 1C। दूसरा बना 2A 2B 2C। बन गए 1A 1B 1C। माने बी का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंध रख लिया। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में समानता क्या है कि दोनों के ऑर्डर पेयर की जो संख्या है एक ही है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी कितने 6। पर ये देखो कि दोनों ऑर्डर पेयर जो हैं वो अलग अलग हैं। हम पिछली क्लास में बात भी किए कि यहाँ पर 1A1 है, यहाँ पर 1A है, यहाँ A2 है, यहाँ पर 2A है। माने सभी का ऑर्डर पेयर क्या है? चेंज है। अंतर क्या है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो चेंज है, माने दोनों में ऑर्डर पेयर क्या है? अलग अलग है। तो ये दिख गया कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ये बात दिख गई। अब बात ये उठती है कि सर यहां पर आपने ऑर्डर पेयर जो ए क्रॉस बी था बता दिए ऑर्डर पेयर में कि इतने ऑर्डर पेयर हैं, बी क्रॉस ए में इतने ऑर्डर पेयर हैं, ये तो ठीक है। पर मान लीजिए कि हमको सेट दिया है, तो हम ऐसे देख के कैसे जान जाएंगे कि इस ए क्रॉस बी में कि बी क्रॉस ए में कि जिसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन ले रहे हैं जिस सेट का, तो उसमें कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, ये कैसे जानेंगे? आप ये समझें इस बात को कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। एलिमेंट की बात जब बोले तो यहां पर एक बात और बता दें कि ए बिलोंग करता है, स्मॉल ए बिलोंग करता है इस सेट को, माने ए अवयव है ए का, पर ए जो अवयव नहीं है ए क्रॉस बी का। ध्यान रखें, ऐसा ना माने कि ए क्रॉस बी का अवयव। यहां पर एलिमेंट कौन है? ऑर्डर पेयर है। हाँ ये है कि यहां पर A1 जो है वो बिलोंग करता है किसको? ए क्रॉस बी। यहां पर एलिमेंट का काम कौन कर रहा है? ऑर्डर पेयर कर रहा है। ऐसा ना मानेंगे कि ए है तो इसका एलिमेंट है, नहीं, ए सेट का एलिमेंट है, यहां पर ऑर्डर पेयर एलिमेंट। अब हमको ये जानना है कि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर यहां आएंगे। तो इसको जानने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि ए क्रॉस बी है तो ये देख लो कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितना है? 3। और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? चेक करो, 2 है, 2 एलिमेंट। तो यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 3 × 2 यानी कितने होंगे? 6। माने देख लो कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट की यानी ऑर्डर पेयर यदि हम चेक करेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे। इन जनरल बोल देते हैं कि यहां पर मान लीजिए कि m एलिमेंट है, यहां पर मान लो कि n एलिमेंट है, तो n ए क्रॉस बी में कितना हो जाएगा? mn एलिमेंट हो जाएंगे। ऐसा एक फंडामेंटल बन जाता है। दूसरी बात, आप सेट में अभी तो नहीं पढ़े हैं, पर जब सेट में पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि सर सेट है तो सेट का सबसेट भी होगा। यदि ए क्रॉस बी क्या है? सेट है, तो इसका क्या होगा? सबसेट भी होगा, उपसमुच्चय भी होगा। तो सर इसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे? तो ध्यान रखो कि ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या
का हम बात कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, ए 2, और यहां पर कितने एलिमेंट हैं, ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं, यानी कितना 3 2 की पावर 6 यानी 64 सबसेट बनेंगे। ए क्रॉस बी का जो सेट है, ए क्रॉस बी का जो सेट है, इस पे सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 6। इन जनरल बोले कि यदि मान लो कि इसमें एलिमेंट कितने भी माने थे अपन m, और सेट उसमें कितने माने थे n, तो mn एलिमेंट बनेंगे। ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की जो संख्या होगी 2 की पावर mn। m क्या है, सेट ए के एलिमेंट, n क्या है, सेट बी का एलिमेंट। अब ये बात है कि आगे हम सबसेट में बात करेंगे, सेट में, कि जो सेट होता है उसका एक सबसेट फाई होता है और एक खुद होता है, वो सेट खुद होता है। तो यह सब मिला के यहां पर कितने बोने, 64 सबसेट बन गए। अब यही जो सबसेट हैं, तो आगे हम बात करेंगे कि यही है रिलेशन। यही क्या है, रिलेशंस, यही संबंध। यही मतलब कोई पूछे कि ए क्रॉस बी से संबंध बनने हैं तो ये देखना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट हैं, उतने संबंध बने। ए क्रॉस बी में कितने सबसेट हैं, 64, तो ए क्रॉस बी में कितने संबंध आगे निकल के आएंगे, वो 64 संबंध निकल के आएंगे। तो आप अच्छे से बात समझेंगे कि ए क्रॉस बी सबसेट है, ए क्रॉस बी एक सेट है, तो इसका सबसेट होगा, तो हमने बताया। आप कितने ऑर्डर पेयर आएंगे ये भी आपको बताया कि आप इन सेटों के एलिमेंट देख के और इनको इंटू कर दोगे तो इसमें मिल जाएगा कितने ऑर्डर पेयर आएंगे। अब एक बात हम और करते हैं आपको यहीं पर कि मान लीजिए आपको ये इच्छा हो गई कि नहीं सर एक सेट हम और बढ़ाते हैं, यहाँ पर एक सेट अपन और बढ़ाते हैं, यानी ये लिख देते हैं कि एक सी सेट लिख देते हैं ऐसे, और यहां पर लिख देते हैं मान लीजिए एक्स वाई, और आपके मन आ गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, यानी निकालना क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ऐसे आप एन सेट के लिए भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो ए भी क्या होगा, किसमें, सेट के रूप में होगा। ए भी क्या होगा, सेट के रूप में होगा। और ए लिख गया कैसे, मान लो इसको यदि हम डिफाइन करें तो डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे एक्स बाई जेड। यहां पर क्या बनेंगे, 3 एलिमेंट आएंगे, और इसको क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ये क्या है, ऑर्डर्ड क्रम है, पर किसका, ट्रिपल का है, ऑर्डर ट्रिपलेट्स, माने 3 है, यानी ट्रिपल ऑर्डर किसका है, 3 एलिमेंटों का ऑर्डर है। कैसे लिखा जाएगा कि सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, और एंड जेड बिलोंग्स टू सी। ऐसा इन जनरल एक हम डिफिनीशन आपको यहां पर एक दे दिए, पर यहाँ पर अपना ज़्यादा यूज इसका नहीं है। 3D में कुछ यूज है अपना, 3D पे अपन पढ़ेंगे इसको कि एक्स पहला स्थान एक्स का, दूसरा स्थान वाई का, तीसरा स्थान जेड का। अपन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे 11th में तो इसका यूज है। बट यहाँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताना है, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में यदि हमको लिखना हो तो सर कैसे लिखेंगे, ये आपको हमारा बताना उद्देश्य। सेट पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए का सभी अवयव लेना है, ए का प्रत्येक अवयव लेना है, बी से भी संबंधित हो सभी से, और सी से भी संबंधित हो। इसके लिए आपको आसान तरीका बताते हैं। आपने पहला लिया ए, पहला लिया ए किसके पास जाएगा, बी के सभी के पास, यानी 1 के पास गया, 2 के पास गया। 1 किसके पास जाएगा, सी के सभी के पास।
और 2 किसके पास जाएगा? सी के सभी के पास जाएगा। बन गया। यहां पर ट्रिपल बनेंगे, आर्डर्ड ट्रिपलेट बनेंगे। आर्डर्ड क्या बनेंगे? ट्रिपलेट। माने आर्डर किसका होगा? 3 एलिमेंट का। चेक करते हैं कैसे बनते हैं आर्डर पेयर। बन गया A1X, A1X। दूसरा बन गया A1Y, A1Y। तीसरा बन गया A2X, A2X। फिर बन गया A2Y, A2Y। सेम पोजीशन देखो। अब बी के लिए देख लो, यहां पर ए की जगह उठा के बी लिख दो। बी कहां गया? 1 2 के पास। 1 कहां गया? एक्स बाई ऐसे पास गया। ये दो सेम बन गया। तो अगला क्या बना आपके पास? बन गया ए, अब यहां पर बी आ गया ना, B1X, फिर B1Y, फिर B2X, फिर B2Y। अब एक और बना, सभी के चाहिए, सी का चाहिए, सेम पोजीशन। सी दोनों के पास जाएगा और ए बी 1 भी दोनों के पास, 2 भी दोनों के पास। तो अगला क्या बन जाएगा आपके पास? बन जाएगा C1X, फिर C1Y, फिर C2X, C2Y। तो इस तरह से आप इसको ट्री डायग्राम भी बोलते हैं। ऐसा करके आप बढ़िया ट्रिपलेट यानी आर्डर ट्रिपलेट आप बना सकते हो, यानी क्रमित त्रिक बना सकते हो इस तरह से आप। तो 3 एलिमेंट का बन गया, पहला ए का, दूसरा बी का, तीसरा और बनेगा सी का। अब आपके मन में आता होगा कि सर इसमें भी आप बता सकते हैं कि कितने यहाँ पर ट्रिपलेट बनेंगे। बिल्कुल बता सकते हैं। देख लो कि Na में कितने एलिमेंट हैं? 3। Nb में कितने, माने इसका बी का सेट, बी का कार्डिनल नंबर कितना है? 2 है। सी का कितना है? भी सी का कितना है? 2 है। तो Na क्रॉस बी क्रॉस सी का जो कार्डिनल नंबर होगा, तो चेक कर लो क्या करते हैं, इनको इंटू कर देते हैं। 3 × 2 × 2, यानी 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना? 12। चेक कर लो क्या 12 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने 12 आर्डर ट्रिपलेट आपको यहां पर मिल गए। तो आपको यदि सेट दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो आप चाहे 2 सेट पर निकालो, चाहे 3 सेट पर निकालो, चाहे 4 सेट पर निकालो, चाहे 5 सेट पर निकालो, चाहे n सेट पर निकालो। माने कितने पर हम आर्डर का है यहाँ पर, माने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कार्तीय गुणन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आपको चलते चलते बता दें, क्योंकि अपने को यहाँ पर आर्डर ट्रिपलेट्स की कम आवश्यकता है, हमको यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आर्डर्ड पेयर के। कुछ हैं प्रॉब्लम्स हैं जो आर्डर ट्रिपलेट्स पर हैं, तो इसके लिए आपको हमने एक बता दिया। और जब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी तो और बात यहाँ पर आपको स्पष्ट होगी। यहाँ पर हम आर्डर पेयर पर चर्चा करें, वो क्या चर्चा करें कि ए सेट ए या बी क्या हो? रिक्त हो। रिक्त हो माने क्या? इम्पटी हो। इम्पटी मतलब कोई अवयव ना हो। और ए या बी क्या हो? आरिक्त हो। आरिक्त मतलब क्या? नॉन इम्पटी हो। नॉन इम्पटी हो। तो एन ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। यदि
इसमें कोई इम्पटी हो, कोई सेट इम्पटी हो जाए तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बनेंगे ही नहीं, रिक्त होंगे। रिक्त मतलब आप सेट में पढ़ेंगे फाई, माने कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। दूसरी बात कि ए या बी कहें कि अपरिमित हो। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट हो, मतलब जिन पे इनफाइनाइट एलिमेंट हो। और ए या बी फाइनाइट यानी परिमित हो। ए या बी अपरिमित हो, इनफाइनाइट हो, और ए या बी में कोई भी क्या हो, परिमित हो यानी क्या हो, फाइनाइट हो, तो एन ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर होंगे वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे यानी अपरिमित होंगे। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। माने इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, कोई भी सेट यदि इनफाइनाइट हो गया तो उस पर ऑर्डर पेयर की जो बनेंगे उसमें भी क्या इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आएंगे। यदि इम्पटी है तो इसमें भी क्या होगा, इम्पटी माने कोई भी ऑर्डर पेयर उस पर नहीं आएगा। तो इस तरह से अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ध्यान रखना है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट में लिखा जाएगा। देखो सेट में लिखा जाएगा और उस सेट के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट के रूप में ऑर्डर पेयर होंगे। आप इनको देख के जान सकते हो कि ये ऑर्डर पेयर में पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। यहां पर ये जो देखो पहला बाई आया पहले से और दूसरा दूसरे से। अब ये बात तो ठीक है, और दो एक का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं यानी ए क्रॉस बी बी क्रॉस से इक्वल नहीं होते हैं। और आपको बता दिए यहाँ पर कि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, और ए क्रॉस बी चूंकि सेट है तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दिया, आपको ये भी जानकारी यहाँ पर अपन दे दिए कि यहाँ पर ये भी जानकारी आपको यहाँ पर आई कि जो सबसेट ही बनेंगे सेट के, माने कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है उसमें जो सबसेट बनेंगे वही रिलेशन बनेंगे आगे चल के। और अगले वीडियो में अपन बात करेंगे रिलेशन पर। और इस तरह से आज के लिए धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।